जैसे कि विंटर सीजन आने वाला है, और जब भी विंटर सीजन आता है साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, चाहे वो स्किन की हो या हेयर की। हेयर से हमारा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं और बालों का मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और मॉइस्चर को लॉक करने के लिए हम हेयर मास्क लगा सकते हैं, जिसके लिए हमने आज चूज किया है फेनुग्रीक का हेयर मास्क। इसे हम बनाएंगे घर पे, इजीली बन जाएगा और आपके बालों में ये अमेजिंग बेनिफिट्स देने वाला है। अगर किसी को हेयर लॉस होता है उसमें ये हेल्प करने वाला है। इसे जो हम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, हनी, योगर्ट और एग योक। जो लोग एग नहीं यूज कर सकते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज एग जो है वो प्रोटीन रिच होता है। और एग अगर आप अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो जैसे आप जानते हैं आपके बाल भी प्रोटीन से बने हैं, तो प्रोटीन हम बाहर से भी अगर अप्लाई करते हैं तो डबल बेनिफिट हमें देगा। इस मास्क में जितने इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं सबसे पहले उसका एक एक करके बेनिफिट जान लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बेनिफिट तो आप सब लोग जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि विंटर्स में जब हम अप्लाई करते हैं इसे अपने बालों में तो ये डीपली हमारे बालों को नरिश करता है, उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है ये ब्रेकेज से। जितने भी बाल हमारे टूटते हैं, बेजान है, फ्रीजीनेस हो जाती है, तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल जरूर करें। जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है हनी। हनी जो है वो नेचुरली आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। जिनके भी बालों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है वो किसी भी तरह का मास्क अप्लाई करते हैं तो उसमें 1 स्पून हनी जरूर ऐड करके देखें। फर्स्ट टाइम की एप्लीकेशन के बाद भी आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप बार बार उसे इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट। योगर्ट समर में जब भी आप कोई भी पैक अप्लाई करते हैं अपने बालों में तो उसे यूज जरूर करें, ऐड करें अपने किसी भी मास्क में। लेकिन जब हम विंटर में से यूज करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करता है और आपके बालों से ये फ्रीजीनेस को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना फेवरेट हेयर मास्क अप्लाई करते हैं या हेयर पैक अप्लाई करते हैं तो योगर्ट को उसमें जरूर ऐड करें, क्योंकि ये शाइन भी देगा आपके बालों में और साथ ही साथ फ्रीजीनेस को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है एग योक। जो लोग यूज कर सकते हैं वो जरूर यूज करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एग योक में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारे बाल हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं, तो एग योक जब हम बाहर से अप्लाई करते हैं बालों में तो ये भी हमारे बालों को प्रोटीन देता है। हम खाएंगे भी प्रोटीन और बाहर से लगाएंगे भी प्रोटीन, तो कैसे ही बालों में फ्रीजीनेस रहेगा और बाल झड़ेंगे भी कैसे। बालों में मजबूती आती है प्रोटीन की वजह से, इसलिए आपको एग का इंटेक भी जरूर करना चाहिए। ये आपके बालों को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ बालों में लाता है एक नेचुरल और बहुत अच्छी सी शाइन। जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने अपने पैक में यूज किया है वो है मेथी सीड्स। मेथी सीड्स को जब भी आप अपने पैक में यूज करते हैं तो सबसे पहले उसे 1 से 2 बार अच्छे से पानी से वॉश करें और रात को उसे पानी में सोक करके रख दें। नेक्स्ट डे आप मेथी सीड्स को निकाल के मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड करें और जो उसका पानी बच जाता है उसे आप हेयर स्प्रे की तरह भी यूज कर सकते हैं। और मेथी सीड्स जो है वो बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, तो इसे बीच बीच में यूज करते रहें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। ये बहुत ज्यादा आपके बालों को बचाता है गिरने से, टूटने से, तो होता भी बहुत ज्यादा स्टिकी है। तो जब भी आप इसे यूज करते हैं तो एक बार स्टेन जरूर कर लें, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स बालों के साथ रह जाते हैं और उसे वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी हम पैक बनाने वाले हैं उसमें सिर्फ आपने मेथी सीड को ही स्ट्रेन करना है, बाकी चीजों को स्ट्रेन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए अब इस पैक को बना लेते हैं। सबसे पहले आपने मेथी का पेस्ट बनाना है, उसे स्ट्रेनर के साथ अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। वो बहुत अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को मिक्स करना है और तब तक उसे अच्छे से बीट करना है जब तक उसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट नहीं बन जाता। उसके बाद आप अपने बालों में कॉम्ब करेंगे, टैंगल फ्री करेंगे अपने बालों को और स्प्रे के साथ अपने बालों को थोड़ा थोड़ा गीला करेंगे।
जब आपके बाल गीले हो जाएंगे तो उसके बाद आपने स्पेशल अटेंशन देना है अपने बालों की लेंथ के ऊपर। इस हेयर मास्क को आपने स्कैल्प से लेकर बालों की लेंथ तक यानी एंड पॉइंट तक लगाना है। अच्छे से छोटे छोटे बालों के पार्टीशन करें, सेक्शन बनाएं और अपने बालों में अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसे शावर कैप के साथ अच्छे से बंद करके रखेंगे कम से कम 30 to 45 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपको लूक वार्म वाटर के साथ अपने बालों को वॉश करना है। एक बार के वॉश के बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बालों में जो ड्राइनेस थी वो कम हो चुकी होगी, मॉइस्चर लॉक हो चुका होगा और बेटर रिजल्ट के लिए आप इस पैक को वीक में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बालों में जो फ्रीजीनेस होती है वो कितनी ज़्यादा गंदी लगती है बालों में, और मॉइस्चर अगर बालों में आ जाए विंटर्स में तो चाहिए क्या। इस पैक को एक बार ज़रूर और ज़रूर अप्लाई करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल में बने रहें। आप किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट टाइम एक नए और अमेजिंग वीडियो के साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।